नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के राजीव चौक में। आपको बता दें, अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ललित शर्मा जी। ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े फिल्म कलाकारों के साथ इन्होंने काम कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे बीच अरे कैसी बात कर रहे हैं, हमारे लिए आप बहुत सुपरस्टार ही है। और आपको बता दें, ये 75 साल के हैं, लेकिन फिटनेस इनका जिसका कोई जवाब नहीं है, तभी ये सुपरस्टार है ना? क्या कहते हैं? लेकिन ये दिल्ली के रहने वाले हैं। हम अगर आपसे बात करें, ये दिल्ली के रग रग से वाकिफ़ है और दिल्ली के बारे में ये आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल के बारे में बताएंगे, दिल्ली की सरकार के बारे में बताएंगे और आजकल दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तमाम मुद्दों पे इनसे हम राय एक बार लेते हैं। आखिर जो इंसान इतने सालों से दिल्ली में रहा, पला बढ़ा, आज दिल्ली को कितना बदलते हुए देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। सर, कैसे देख रहे हैं दिल्ली को? आज की दिल्ली, तब की दिल्ली, कितना परिवर्तन? बेटा मैं क्या बताऊं, इतनी गंदी दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है वो मैंने कभी नहीं देखी। दिल्ली के जितने भी लोग हैं 50+, 40+, उनकी आंखों में आंसू है। क्या बताऊं मैं, देयर इज़ नो वर्ड इन द डिक्शनरी। इन चोरों की मंडली के लिए दे आर ऑल बंच ऑफ थीव्स, वी हैव नो वर्ड्स। अब बस एक ही चीज़ है कि 3-4 महीने का संकट हमें और काटना है, उसके बाद इनका बोरी बिस्तरा ऑलरेडी गोल हो चुका है और ये इनको पता है ऑलरेडी। राघव चड्ढा जो 3 महीने रहा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, दिल्ली वासियों आप भी सुनो। राघव चड्ढा यहाँ से जल बोर्ड का पैसा सारा इकट्ठा करके, घोटाला करके 3 महीने जो आँखों के ऑपरेशन से रहा है, ये बहाने रहा है बड़े बड़े होटलों में, नाइट क्लब्स में, विंबलडन देख रहा है 10-10 लाख की टिकट। आज तक कोई राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य विंबलडन देखने 10-10 लाख रुपए की टिकट से नहीं गया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इट्स नॉट ए जोक। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हर जगह पे ये वैभव को, गुंडे को प्रोटेक्शन देता है। वाई? इनके पास इनका सारा 2 नंबर का पैसा उसके पास है, सारा 2 नंबर का पैसा, सारा अकाउंट वैभव रखता है। देखा नहीं, अभी हेलीकॉप्टर में उसे वहाँ ले गया, जम्मू ले गया। और दिल्ली से एक चोर विजय नायर जो 1.5-2 साल जेल में रहा है, जो इनमें अंधे का ये ना सारे अंधों में कुछ काने राजा हैं, 4-5 जो थोड़े पड़े हुए, उनको ये कैश करता है। उसको इन्होंने चंडीगढ़ भेज दिया। मान साहब का वो बनाकर, क्या एडवाइज़र बनाकर। अब बताइए, पंजाब में कोई पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, पंजाब में कोई पढ़े लिखे लोग ही नहीं है जो इसे दिल्ली से वैभव गुंडा भेजना पड़ा, विजय नायर भेजना पड़ा। भाई बेटा, इन्होंने तो दिल्ली का वो बुरा हाल किया, इनको भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने औरतों के सुहाग भी झाड़ दिए। पर गंदगी पे तो बाद में आते हैं, पोल्यूशन पे बाद में आते हैं। पहले इन्होंने जो दिल्ली में हाल किया है, ओ हो। एक्चुअली क्या है, अन्ना हजारे जी बेचारे एक फ़ौजी थे, अच्छे नेक इंसान थे। उन्होंने एक अच्छा सब्जेक्ट उठाया था लोकपाल का, और उन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। इनके साथ कुछ मौजिज़ आदमी थे जिनकी फेस वैल्यू थी। इन चोरों ने उनको कैश करके, उनको धक्का दे के, उनको मार पीट के बाहर भगा दिया, ठीक है, और ख़ुद काबिज़ हो गए। ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश की है इंग्लैंड में। 4-4 करोड़ का इनको पता चला, राघव चड्ढा को कनाडा में PR की कोशिश कर रहा है। सिसोदिया के बच्चे का, केजरीवाल के बच्चे का, सत्येंद्र जैन के बच्चे का, और ये अपनी फैमिली का, ये सब यहाँ से भागेंगे। नीरव मोदी का नाम सुना होगा आपने, मेहुल चौकसी का सुना होगा, विजय माल्या का सुना होगा, जिनको चिदम्बरम जी ने आँख मीच के लोन दिए थे, ठीक है। ये भी उसी तरीके से ये चले। और इनके पास जनवरी में सैलरियां देने के पैसे नहीं हैं। 7,000 करोड़ दिल्ली माइनस में है। दिल्ली के इतिहास में 31 साल में ये पहली बार ही हुआ है बेटा, 7 करोड़ दिल्ली माइनस। इनको भरा खजाना दिया था शीला जी ने, भरा खजाना। इन्होंने सारा नोट लिया। आपको गुल्ली डंडा पता? गुल्ली डंडा, गिल्ली बल्ला क्या होता है? अपने तुर्कमान गेट, रामलीला मैदान, पुरानी दिल्ली, लाल किले के पीछे, ये दिल्ली 6 और दिल्ली 7 का, पुराने शहरों का एक बड़ा पुराना खेम है। पुराने टाइम के गेम होते थे, क्योंकि पैसे की लिमिटेशन होती थी, इतने साधन नहीं होते थे, ठीक है। डिबरी खेल ली, कंचे खेल लिए, छोटे मोटे गेम, पिट्ठू खेल लिया, स्टापू खेल लिया, ये चीज़ें। इन्होंने तो अति कर दी, हद कर दी इन्होंने।
आपको ये पता है इसने 21,000 रुपए का बंदर भगाने वाला रखा हुआ है, बताइए, बंदर भगाने वाला। सिविल लाइन में बड़े बड़े लाला लोग रहते हैं, कितने वो नाम लूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, इतने बड़े बड़े मौजिज आदमी रहते हैं, उन्होंने नहीं रखा, हमने नहीं रखा। बाउंटे पे जो सैर करते हैं उनको नहीं किसी बंदर ने काटा। ये 6 जनों के परिवार को 21,000 रुपए का, उसका नाम है अजय, उसका आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, सोनी मैनेजमेंट से, PWD 21,000। वो आदमी मुझे मिला, इनके घर के पास ही ना एक पान की 2-4 ढाबे हैं, फतेह है, मटर वाला दुकान है, तो सारी लेबर वहाँ आ जाती है। आप इनके घर के पास? हाँ, मैं बिल्कुल इसके घर के पास रहता हूँ, मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर। इनका तो घर बदल गया, बदलाया गया है बेटे, बदल गया। ये तो फेविकोल की तरह चिपक के बैठा था। हाँ। इनके तो छाती पे हाल फट रहा है, इसके और महारानी के। ये तो कहता था मैं दिल्ली का राजा हूँ। इसकी गैर हाजिरी में बेटा मैं ये सवाल करना चाहता हूँ रवीश कुमार आपसे, आशुतोष आपसे, योगेंद्र यादव आपसे, ये किस हैसियत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई? इस पे भी तो बोलो रवीश कुमार, इस पे भी 2 बातें बोल, ठीक है? तू सबको तू क्या बोलता है? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अच्छे प्यारे वो बच्चे बच्चियां हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तू दोनों तरफ से, इधर राहुल गांधी से पैसे लेता है, उधर अपने बाप इससे चिंपांजी से पैसे लेता है, आके बहमे करता है। तेरे मुंह में जुबान नहीं है, एक शब्द नहीं बोलता इसके बारे में। और आशुतोष बीजेपी के दफ्तर में तो टॉमी हिलफिगर की टाप के जाता था, अपने बाप के घर में क्यों नहीं चला गया, शीश महल में? इनका ये हाल है बाबूजी। संदीप दीक्षित शीला जी के बेटे हैं, उन्होंने भी इनकी पोल खोली, इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हो, ये सब उनके मुंडू है। वैभव इनसे क्या कहता था, ओए सिसोदिया पानी लेके आए गिलास, आतिशी चाय बनाओ जाके। ये इनका हाल है, ये इनका सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें मैं। ये नौकर है, उसके मुंडू हैं, ये कुछ नहीं बोलते उसके आगे। वो कह देना कि घास काली है तो ये कह देंगे हाँ जी काली है। ये हाल है। और पूछो बेटा क्या पूछना है इनके? अभी हम थोड़ा दिल्ली पॉल्यूशन पे बात करते हैं। पॉल्यूशन पे पैसे नहीं है। अरे जमुना नहीं इसने साफ कराई, जो कहता था सन 2025 तक साफ हो जाएगी, देखो आपके सामने। बेटा झूठों का क्या करोगे, मारते का हाथ पकड़ोगे, झूठ बोलने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ लोगे। ये तो इनका रोज का काम है। मैं तो आप सबसे एक ही चीज हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अपनी माओ से तो पूछ लो कि अम्मी, मम्मी, अम्मा, जो भी तुम कहते हो, आपने क्या खा के हमें पैदा किया है जो हम इतना झूठ बोल लेते हैं सफाई से और सारा दिन पागल बनाते हैं जनता को। प्लीज हमें बता दो कि आपने क्या खा के हमें पैदा किया है। हो, कमाल है आपका तो मम्मी जी, कमाल है। हमने पूरी दिल्ली को 10 साल झूठ बोलिया, गए बेटा 10 साल। तुम्हें पता बिजली, बेटा अब डर क्यों रहे हो? अब लोगों के घर क्यों नहीं जा रहे? शर्म आ रही है, डर लग रहा है? बिजली तो बेटा सिर्फ अभी हरियाणा में गिरी है, अभी तो कड़क रही है, इसमें डरने की क्या बात है? अभी तो बिजली और ज्वालामुखी हरियाणा में फटी है, हरियाणा में। और योगेंद्र यादव डिफीट को ग्रेसफुली ले, LBW कर दिया। अब लगा लेना तू जोर, गमछा सा डाल के हिप्पी सा बन के आ जाता है, नशेड़ी चर्सी। कितने पैसे ले रहा है राहुल से? कितने पैसे ले रहा है केजरीवाल से? और तू हवाई जहाजों में कैसे घूमता है? मैंने तुझे 20 बार एयरपोर्ट में देखा, तेरा कोई काम नहीं धंधा नहीं, थोड़ी सी तेरी जमीन है, तेरे पे आमदनी का जरिया क्या है? आशुतोष तो भीख मांगता है, पहला पत्रकार है जो कहता है सत्य पे आके सारा दिन झूठ बोलता है और कहता है हमारी मदद कीजिए, हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। अबे लोटा पकड़ ले आशुतोष, लोटा पकड़ ले। थू आशुतोष, थू। किस मिट्टी का बना है यार, हैं? 4 शब्द अंग्रेजी के बोल लेता है, अमेरिकन एक्सीडेंट में बोलता था। क्या लिया तूने? MP का चुनाव लड़ लिया, योगेंद्र यादव तुमने भी लड़ लिया, क्या मिला तुम्हें? 4-4 करोड़ में, 4-4, 5-5 करोड़ में राज्यसभा की तेरे बाप ने टिकटें बेची हैं और तुम्हें अंडा दिया, अंडा। और आज तुम फिर उसमें घुसते हो, हैं? क्यों नहीं सवाल करते उससे? करो। तू तो कहता था मैं साधारण आदमी हूँ, 4 लाख का टॉयलेट का तूने क्यों नहीं पूछा? रिमोट पढ़ दूंगा, तूने क्यों नहीं पूछा? हैं? तूने क्यों नहीं पूछा? बाप की बारात में आए हैं सारे के सारे यार, कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है यार। उसको तू क्या कह रहा था? स्टीफेनियन है वो, तूने तो नहीं बताया। हरदीप सिंह पुरी को क्या IFS है? मेरा यार है हरदीप सिंह पुरी, जेटली मेरा यार था, मैं भी हिंदू कॉलेज से, आई समझ में? संदीप दीक्षित का तो तूने नहीं बताया स्टीफेनियन है। कपिल सिब्बल ने मुझे पढ़ाया हुआ है, जो लोगों को पता ही नहीं होगा। जुबली हॉल में रहता था, उसके लमरेटे में बैठ के जाता था, क्रिकेट का फाइनल जीतते थे, डिनर करते थे, काबिलियत है उनकी। कभी तूने ये पूछा ओए क्या नाम है इसका, रवीश कुमार,
अपने बाप से ये पूछा तूने, वो आशुतोष, अपने नटवरलाल से ये पूछा चिंपांजी से, मन्नू सांघवी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे पास रहने का घर नहीं है। मन्नू सांघवी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे पास रहने का घर नहीं है, हैं? टाटा में तूने नौकरी की 2 साल, इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमीशन पूरा, तेरी घरवाली ने नौकरी की, तेरे बाप ने नौकरी की। क्या तुम्हारे गले में ये बात उतरती है? तीनों तुम्हारे हलक में उतरती है? मेरे पास घर में रहने का, मेरे पास पैसे नहीं है घर लेने। बाबू को, एक बैंक के बाबू के पास घर होता है, एलडीसी के पास घर होता है 2-3। यार ड्रामा कर रखा है तुमने यार। तुम्हारा टोटली सुपड़ा साफ है, दे आर जीरो। आपको बताया ना, सुन लो दिल्ली वासियों, सुन लो, इन्होंने भागने का प्रोग्राम कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, माहौल चौकसी की तरह, नीरव मोदी की तरह। और वो लंबे वाला हिप्पी कौन है? वो क्या है? विजय माल्या। शर्म ही नहीं आती यार, मजाक बना रखा है दिल्ली का। किसी जगह चले जाओ, कुतुब रोड का हालत देखो, सदर बाजार का हालत देखो, खारी बावली का हाल देखो, ननकू, दउआ, खलील, साबिर, राम सेवक, सबके ठेले उलट गए, सबके ठेले उलट गए, पैर जख्मी हो गए। लाला लोग उनकी मदद करा रहे। कहाँ है तुम्हारे हॉस्पिटल? कहाँ है तुम्हारे हॉस्पिटल? कहाँ है तुम्हारी डिस्पेंसरियाँ? शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं निकल रहे गलियों में जा रहे? लोग तुम्हें मारेंगे, चांटे मारेंगे। आशुतोष, तुझे तो एक ही चांटा पड़ा था कांशीराम का, बहुत दिनों का कांशीराम का चांटा पड़े हुए, अब 2 पड़ेंगे ऐसे। तू जा तो सही। खबरदार आगे से अगर गोदी मीडिया का, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, व्हाट इज गोदी मीडिया? तेरे घर में नहीं है माँ बहने? तेरी बेटी के साथ ऐसा होता, मुख्यमंत्री के घर में क्या होता? तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी भांजी है। निर्भया के टाइम में तो टॉर्च लेके कैंडल मार्च और ये लगाया करते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? मैं निर्भया की माता जी से, अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सामने आइए और इनको एक्सपोज कीजिए। पूछिए महारानी से, सुनीता केजरीवाल से, तेरी बेटी के साथ ऐसा होता तेरे घर में तो क्या होता? पूछो बहन जी, पूछो इससे, दिल्ली की महिलाएं पूछो इनसे। अंताक मचा दिया इन्होंने दिल्ली में यार, हमें शर्म आती है। बेटा यूपीए 2 को भी बड़ा हैंगओवर था, यूपीए 2 को याद है? कॉमनवेल्थ गेम। आज कलमाड़ी बहुत खुश है भाई, कलमाड़ी इज वेरी हैप्पी। व्हाई हैप्पी? इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा करप्शन में। ठंडी ठंडी बियर पी रहा कलवारी बैठ के बार में, मजे ले रहा कलवारी। क्या बात है गोवा के अंदर, देख लो जाके बेटा क्या मजे ले रहा कलवारी। कम से कम किसी ने मेरा रिकॉर्ड तो तोड़ा। अबे डूब गई मर जाओ। फू फू, लोटो, डमरुओ, बंदरों को सिंहासन पे दिल्ली वासियों ने बिठा दिया, सिंहासन ही नोच लिया। तभी तेरा शहर वालों ने नाम दिया चिंपांजी। शक्ल देगी अपनी? अबे शक्ल देख ले। तेरा रिनोल्ट का पेन भी फेल हो गया बेटा, तेरा मफलर भी फेल हो गया, सारे नाटक तेरे फेल। अब तू घरों में क्यों नहीं जा रहा? क्या बात है? बिजली है, कड़क रही है आसमान में।